क्योंकि ये जो हर बच्चे के हाथ में मोबाइल है, ये मोबाइल नहीं, ये समझो दुश्मन का हथियार। अब इस बच्चे को सिखाओगे नहीं इसको इस्तेमाल कैसे करना है, दुश्मन बड़ी आसानी से क्या कर सकता है, गुमराह कर सकता है। सिर्फ अपनी औलादों को मोबाइल खरीद के ना दो, उन्हें यह बताओ कि ये मोबाइल किस मकसद के लिए है, इसको इस्तेमाल कैसे करना है। अगर कोई माँ अपने छोटे बच्चे को छुरी दे दे, दुनिया क्या बोलेगी, ये बच्चे की दुश्मन है, क्योंकि उसने छुरी तो दी लेकिन छुरी चलाना सिखाई नहीं। अब ये छुरी से अपना भी नुकसान कर सकता है, अपने मद्दे मुकाबिल बंदे का भी नुकसान कर सकता है। तो जो अक्लमंद माँ होती है वो कभी छोटे बच्चे को छुरी नहीं देती, पहले इंतजार करती है बच्चे में शऊर आए, बच्चे में अक्ल आए, बच्चा बालिग हो जाए। अब ये बच्ची जब जवान हो जाती है, इसके हाथ में किचन में छुरी देती है और बताती है मेरी बच्ची ये छुरी खुद को काटने के लिए नहीं है, किसी और को नुकसान देने के लिए नहीं है, ये छुरी किचन के इस्तेमाल के लिए। इसी तरह जब अपने बच्चों को मोबाइल लेकर दो, कई लोगों की जिंदगियां तबाह हो गई मोबाइल के जरिए से, बेटियों की जिंदगियां तबाह कर दी मोबाइल के जरिए से। एक रिसेंटली जवान था कि मौलाना मेरी तलाक हो गई। मैंने कहा वो कैसे? कहा मौलाना मैंने एक ही गलती की, शादी करने के बाद बीबी को मोबाइल गिफ्ट में दे दिया था। अब जरूरी नहीं कोई कैरेक्टर का कोई मसला आ जाए, कि मौलाना छोटी छोटी बात होती थी अपनी माँ तक पहुंचाती थी। अब ये बीमारी तो पुरानी है ना। अल्लाह ने कुरान में आयतें उतार दी और नबी की बीवियों को कहा कि नबी के घर की बातें अपने घर में न बताया करो। हाँ, ये जो बीमारी है ना, यहाँ की बात वहां ले जानी, ये बहुत पुरानी है और इतनी सख्त बीमारी है कि खुदा कुरान में नबी की बीवियों को सरजनिश करता है। मासूम फरमाते कभी भी एक कवानीन इलाही को अपने हाथ में न लिया करो।